हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला की कृपा से, ऊपर वाले के रहमो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल मल्टी टैलेंटेड वन में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंच सके। और मल्टी टैलेंटेड नाम से ही आप जान गए होंगे कि इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। मिमिक्री, गीत, संगीत, भजन, कीर्तन, हारमोनियम कैसे सीखें और माउथ ऑर्गन कैसे उसके आनंद लें, और पशुओं संबंधी रोग, पशुओं संबंधी बीमारियां, बहुत कुछ आपको इस चैनल में मिलने वाला है। तो चैनल को ओपन कीजिए और आनंद लीजिए। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं गाय या भैंस के छोटे बच्चे, बछड़ी, पाडा पाडी, नवजात शिशुओं में होने वाले रोगों के बारे में। तो इसका एक प्रमुख रोग है दोस्तों, नाभि रोग, सूंडी पकना या फिर नेवल इल इसको बोल सकते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसके लक्षण क्या है, उपचार क्या है, आइए इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, खिसकाएं ना, क्योंकि जो ये ज्ञान की बातें, जानकारी की बातें होती है वो बोरिंग होती है। इसके अंदर मिर्च मसाला वो तो होता नहीं, और ना ही कोई गाना भजन संगीत होता है। तो जानकारी लीजिए और आनंद लीजिए और जानकारी का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नाभि रोग के बारे में। छोटे बछड़ा, बछड़ी या पाडा पाडी में नाभि रोग क्यों होता है? तो अमूमन हम देखते हैं दोस्तों कि गाय भैंस जब गांव में प्रसव होता है तो या तो वो जगह क्लीन नहीं होती है, साफ़ सुथरी नहीं होती है, और उस जगह पे बैक्टीरिया होता है, या फिर बहुत गंदगी, कूड़ा करकट पड़ा होता है, उसकी वजह से भी नाभि रोग पनप सकता है। और गाय भैंस का प्रसव होता है गांव में तो ये एक सच्चाई है दोस्तों कि उसका नाड़ा कोई नहीं काटता है। बच्चा, बछड़ी या पाडा पाडी जो है वो गिरते हैं, खड़े खड़े पशु प्रसव होता है, और बच्चा बछड़ी गिरने के कारण जो नाड़ा होता है उसमें खिंचाव पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त खिंचाव पड़ने के कारण जो है उसका नाड़ा टूटता है, ना कि वो कटता है। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। या फिर गाय या भैंस अपने बच्चे को चाट रही होती है तो जीभ के द्वारा नाड़े को खींचाव पड़ जाता है या चाट जाती है, तो भी वो ये नाभि रोग होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और एक सबसे प्रमुख कारण होता है, वो कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण नाभि रोग पनपता है दोस्तों। तो बैक्टीरिया पैदा ही ना होने दें तो नाभि रोग ऑटोमेटिक नहीं होगा। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, गौर करने की बातें हैं, कुछ टिप्स देता हूं मैं। सबसे पहले तो आप जहां प्रसव हो रहा है गाय का या भैंस का, उस जगह को क्लीन रखें, साफ़ सुथरी रखें। और उसके बाद जब उसका प्रसव हो जाता है तो आप नाड़े को साफ़ कैंची से या साफ़ ब्लेड से या साफ़ चाकू से कम 10 इंच दूरी से काटें। बच्चे की नाभि से 10 इंच दूरी से उस नाड़े को काटें। उसके बाद उस पर पोविडीन लोशन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा का घोल बना के थोड़ा सा उससे उसको क्लीन करके छोड़ें। और गाय भैंस अपने बच्चे को चाट रही है तो उसका ध्यान रखें कि वो जीभ से उसको चाट खींच ना दे। और दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो नाभि होती है ये बच्चे के पूरी आंत का एक जंक्शन होता है, एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है। तो ये एक हर्निया का रूप ले लेता है, इससे बच्चे की डेथ हो सकता है, बच्चा मर सकता है, मौत हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा कभी ना होने दें। और कई बार हम देखते हैं कि नाभि जो है वो फूल जाती है, उसके अंदर पीप भर जाता है, पस भर जाता है, तो वो एक गांठ सी बन जाती है और लटकने लग जाती है। उससे बच्चा बेचैनी महसूस करता है, दूध नहीं पीता है, बुखार हो जाता है, दर्द महसूस करता है। तो हम क्या करते हैं, किसान भाई क्या करते हैं, गाँव के अंदर कई बार देखने को आती है ये चीज़ें, उसको कोई सुई से या कोई चाकू से या फिर इस ब्लेड से उसको काट देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, काटने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसमें मुंह नहीं बना होता है, उसका मुंह बनाने के चक्कर में वो काट देते हैं, बोला पीप निकल जाएगी, पस निकल जाएगी। ऐसा कभी ना करें, ये बहुत गलत होता है। कभी कभी आंत बाहर आ जाती है पूरा उस छेद से, हर्निया के मतलब एक प्रकार का हर्निया हो जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। तो ऐसा कभी ना होने दें दोस्तों। अगर गांठ बन गई है, उसमें पिलपिला पदार्थ है, उसमें पस भर गई है, दर्द महसूस कर रहा है बच्चा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। उसको लेके एक कागज़ में डाल लीजिए, उसके अंदर नाभि को रखिए और नीचे से कपड़ा लगा के और ऊपर नाभि को बिल्कुल ऐसे गोलाई में उसको मतलब ऊपर बच्चे के ऊपर उसको बांध दीजिए। खींच के नहीं बांधना है, बिल्कुल लूज बांधना है उसको, और नाभि को लटकने ना दें।
बहुत जल्दी रिकवर होता है, ये कोई दिक्कत ही नहीं होती, रिकवर हो जाता है। जितना वो 2-3 दिन बंद हो गए तो उससे जो पस है वो बाहर ही पूरी की पूरी खींच जाएगी और उसका छोटा मुंह बन के वो अपने आप बाहर निकल जाएगी, बदबूदार पस जो है वो अपने आप बाहर आ जाएगी। उसके बाद में आप उस पर हिमैक्स ट्यूब होती है उसको यूज़ करके बिल्कुल वो जख्म मिल सकता है, या फिर टोपिकेयर फुहारा आता है उसका आप यूज़ कर सकते हो, उससे जख्म मिल सकता है। कई बार हम दोस्तों देखते हैं कि नाभि के अंदर जो है उस बदबूदार पस के कारण उस पर मक्खियाँ बैठ जाती है और मक्खियाँ लार्वा छोड़ती है और लार्वा जो है वो कीड़े का रूप ले लेते हैं और वोंड्स जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं और उससे बच्चा बेचैन होता है और वो उस बच्चे को परेशान करते हैं। तो उसका हम कैसे निजात पाएँ उन कीड़ों से? तो आप चिमटी ले लीजिए और चिमटी से एक एक कीड़ा चुन के उसको बाहर निकालिए जितना संभव हो सके। कई बार हम देखते हैं दोस्तों उसके ऊपर लोग पेट्रोल डाल देते हैं, जख्म में पेट्रोल डाल देते हैं। पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, कोई दवाई नहीं है, ये एक ज्वलनशील पदार्थ है जो बच्चे को परेशान करता है। मानते हैं कि वो बोल नहीं सकता तो इस पर ये अत्याचार कभी ना करें दोस्तों। और वॉन्ड्स या कीड़े को आप चिमटियों से चुन करके उसको बाहर निकालिए और हिमैक्स ट्यूब को, टोपिकेयर फुहारा उसका यूज़ कर सकते हो, एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसको दे सकते हो। डॉक्टर की राय से आप उसको बिल्कुल इंजेक्शन दीजिए और हल्दी का और तेल का घोल बना के भी आप इसको रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से हम नाभि रोग होने से अपने बछड़ों को, बछड़ी को, पाड्डे को, पाड्डी को बचा सकते हैं और एक बहुत बड़ा लॉस किसान भाई को ना हो उससे हम किसान भाई को बचा सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम इसको कवर कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया पैदा ना हो इसलिए हम साफ़ सफाई रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे और नाड़े को काटने का ध्यान रखेंगे और एंटीसेप्टिक लगाने का पूरा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो कभी नाभि रोग पनपेगा ही नहीं। चलो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इसी तरीके से चैनल पे मेहरबानी बनाए रखें दोस्तों, प्यार बनाए रखें। और अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल मल्टी टैलेंटेड 2 ये लिख करके सर्च करोगे तो शायद आ सकता है वो, क्योंकि चैनल न्यू है। या फिर चिंगारी कोई भड़के बाई जित्तू भारी ये लिख के सर्च मारोगे तो भी आपका वो चैनल आपको मिल जाएगा और आप उस पर हारमोनियम सीख सकते हैं। चलो दोस्तों, शुक्रिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।